दोस्तों जेईई मेन एस्पिरेंट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आज बनाने जा रहा हूं और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको रेस्पॉन्स शीट को आंसर की के साथ मैच कैसे करना है। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और उनको आगे जाके ये नहीं पता होता उनको चैलेंज कहाँ पे करना है और कैसे आंसर शीट और रेस्पॉन्स शीट को बेसिकली मिलाना है। तो इन सभी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मैं दिखाने वाला हूँ जिससे कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं। रेस्पॉन्स शीट मैच विद आंसर की। देखो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका यहाँ पे आके जब आपके पास रेस्पॉन्स शीट होती है और उसे आंसर की के साथ आपको मैच करना होता है। क्योंकि अगर कोई भी यहाँ पे आपको गलतियां लगती हैं, ऐसा लगता है आंसर की में आपको लगता है कुछ गलत किया हुआ है एनटीए ने, तब आप उसे चैलेंज कर सकते हो और अगर आपका चैलेंज एक्सेप्ट होता है तो बेसिकली उसके करेक्शन किया जाता है रेस्पेक्टिवली। तो हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं, उन्हें नहीं पता कि एक्चुअली मैच कैसे करना है रेस्पॉन्स शीट को आंसर की के साथ। वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले आगे बढ़ने से सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऑनेस्ट रिव्यूज मिलते हैं और ऑनेस्ट फीडबैक मिलता है। कोई भी स्पॉन्सरशिप या कोई भी मिर्च मसाला बेचने की हम लोग कोशिश नहीं करते हैं, जिस वजह से आप ऑथेंटिकली इस चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आगे जाके भी जब काउंसलिंग हो रही होगी काफी लंबे समय तक आपके लिए चैनल रेलेवेंट बना रहेगा, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ टुडे कि कैसे आप रेस्पॉन्स शीट को मैच करेंगे आंसर की के साथ। देखो दोस्तों, सबसे पहले कुछ स्टेप्स मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपको। स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे गाइड बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बेसिकली मैच कर सकते हैं अपने आंसर की को रेस्पॉन्स शीट के साथ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ऑफिशियल जो इनका पोर्टल है वहां पे जाके लॉगिन करना पड़ेगा और ऑफिशियल आंसर की पहले ही बताया हुआ था 4 से 5 के बीच में आ जाएगी। तो अब आपको जाके लॉगिन कर लेना है पोर्टल में। चिंता ना करो, पोर्टल भी दिखाऊंगा आपको और कैसे लॉगिन करना है, कहाँ पे करना है, वो सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बस वीडियो मेरे साथ बने रहना। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपको कोर्स चुनना होता है। तो बीटेक का कोर्स आपको चुनना होगा एंड आपको क्वेश्चन पेपर जो होगा ना, आपका जो क्वेश्चन पेपर आप अटेम्प्ट करके आए होगे वही आपके यहाँ पे रेस्पॉन्स शीट होता है। रेस्पॉन्स का मतलब क्या, जिस पर्टिकुलर रेस्पॉन्स यानी आपने जो वहां पे गोले भरे थे या क्लिक किया था बेसिकली गोलों के अंदर, वो जो शीट बनी थी उसे ही रेस्पॉन्स शीट कहा जाता है। दैट इज योर रेस्पॉन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल ऑन क्वेश्चन पेपर, एज सिंपल एज दिस। इसके अलावा दूसरा होता है चैलेंजिंग दिस। आप क्या है, इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हो और चैलेंज करने के लिए आपको मिलता है प्रोविजनल आंसर की। किसके बेसिस पे चैलेंज करोगे, आपको एनटीए बताएगा कि इसका हमें लगता है आंसर ये है, 1 है या ए है, बी है, सी है, डी है, और उसी हिसाब से आप बेसिकली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वो सही लगता है या गलत लगता है। गलत लगता है तो आप उसे चैलेंज भी कर सकते हैं, उसे ही बेसिकली चैलेंज कहा जाता है। देखो दोस्तों, करेक्ट वे, सही तरीका आंसर की को मैच करना बहुत अलग है विद रिस्पेक्ट टू जो आपको लगता होगा कि जैसे जनरली आंसर की आती है आप ए से ए को मिला लेते हो, बी से बी को मिला लेते हो, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। ऑप्शंस में एबीसीडी आपको दिखाई भी नहीं देगा और क्वेश्चन नंबर्स भी नहीं दिखाई देंगे। क्यों, मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहली चीज ये है कि ये पोर्टल है जहां पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी इस पोर्टल पे अगर आप आएंगे, नीचे लॉगिन पे क्लिक करेंगे या फिर मतलब इस पोर्टल पे तो ऑब्वियसली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी है वो आपको यहाँ पे रेगुलरली मिलती रहेंगी। लेकिन आप क्या करोगे, जब इस पे लॉगिन करोगे तो ये सामने की तरफ आपको पेज नजर आ रहा होगा जहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो। न्यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट, न्यू लॉगिन करना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ता है और जैसे आप लॉगिन करते हैं अपना कोर्स आपको चुनना होता है एंड कोर्स चुनने के बाद आप वहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर जो आपको डिस्प्ले हो रहा है सामने की तरफ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो सब्जेक्ट बीटेक की स्टूडेंट ने चुना हुआ है और इसको सामने की तरफ यहाँ पे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर इन द फॉर्म ऑफ रेस्पॉन्स शीट नजर आ जाता है। यही होता है जिसे कहते हैं हम लोग रेस्पॉन्स शीट। रेस्पॉन्स शीट बार बार आपने अक्सर सुना होगा। तो यहाँ पे आप देख लो दोस्तों, एक क्वेश्चन का डिस्प्ले दिया हुआ है, ये पूरा ऐसे क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ आएगा, आपको नजर आ जाएगा कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर है यहाँ पे। एंड उसके बाद दूसरी चीज क्या है, राइट साइड में यानी यहाँ पे ये सब
सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखना, वीडियो को चाहो तो पॉज करके भी देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन तो वैसा ही जैसा आपको एग्जामिनेशन हॉल में नजर आ रहा था, वैसे ही कुछ ऑप्शन भी यहाँ पे 1 2 3 4 है जो नजर आ रहे थे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, इसकी साइड में एक क्वेश्चन टाइप लिखा हुआ है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, एमसीक्यू है। उसके बाद एक क्वेश्चन की आईडी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन की आईडी बेसिकली रिप्लेस कर देता है आपके क्वेश्चन के नंबर को। दूसरी चीज, ये जो ऑप्शन की आईडीज हैं ये रिप्लेस कर देते हैं आपके ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 को। ठीक है, यानी यहाँ पे ऑप्शन 1 का जो आईडी है उसी से बेसिकली आप आंसर की में सर्च करेंगे। एंड यहाँ पे आप स्टेटस जो है आप देख सकते हैं, स्टूडेंट ने इसको मार्क नहीं किया तो नॉट अटेम्प्टेड है, वरना जो भी आपका ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया होगा उसकी आईडी यहाँ पे स्टेटस में आपको नजर आएगी इन द फॉर्म ऑफ अटेम्प्टेड, राइट। चूजन ऑप्शन के आगे आपको यहाँ पे नजर आएगी वो वाली आईडी जो आप पेपर पे टिक करके आए होगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है, सर ऐसा कंफ्यूजन एनटीए ने क्रिएट किया ही क्यों है? ऐसा कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका किसी नंबर पे है तो दूसरे किसी और सेट में वो किसी और नंबर पे होगा, इसको बोलते हैं शफलिंग। उन्होंने क्वेश्चंस को शफल किया हुआ है, आपका पहला क्वेश्चन किसी का चौथा, किसी का छठा और किसी का सातवां हो सकता है, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर से मैच नहीं कर सकते। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर के बाद ऑप्शंस को भी शफल किया जाता है, किसी का ऑप्शन वो ए है तो किसी का सी और किसी का डी हो सकता है। इस वजह से उन लोगों ने एक आईडी अटैच कर दिया कि आईडी तो सेम रहेगी। ठीक है, ये एल्गोरिथम इसी तरीके से काम करता है बेसिकली, ज्यादा डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा समझिए कि आपके मतलब की चीज यहाँ पे है क्वेश्चन का आईडी और उसके बाद ऑप्शन का आईडी, और जो सही ऑप्शन का आईडी है वो लेके आपको मैच करना होता है आंसर की में। ठीक है, ये तो रेस्पॉन्स शीट बता दिया मैंने, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है वो। अब आते हैं आंसर की के ऊपर। देखो दोस्तों, आंसर की कुछ ऐसा है जहां पे क्या होता है कि आपको उसी के नीचे जहां पे क्वेश्चन पेपर होता है उसी के नीचे चैलेंज का ऑप्शन नजर आता है। जब आप चैलेंज पे क्लिक करते हैं तो वो आपके आंसर अपीयर हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट के लिए नीचे की तरफ अपीयर हो भी रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला कॉलम होता है क्वेश्चन आईडी का, जो मैं आपको पहले दिखा रहा था पीछे। उसके अलावा यहाँ पे जो आप सामने की तरफ देख सकते हो, ये आपको सारे के सारे ऑप्शंस नजर आते हैं। ठीक है, जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं वो नजर आते हैं। और ये कॉलम 2 भी मुझसे अक्सर लोग स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इस कॉलम 2 क्या है, तो कॉलम 2 में आपको बेसिकली नजर आता है करेक्ट ऑप्शन आईडी। ठीक है, वही जो यहाँ पे आप मार्क भी करके आए होंगे, तो बेसिकली आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन की आईडी है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन की आईडी है, क्वेश्चन नंबर 6 आप यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद ये करेक्ट आंसर आईडी है। जो ये करेक्ट आंसर आईडी है, ये नंबर अगर आप देखोगे तो सेम है जो यहाँ पे दिया हुआ है मार्क करके। ओके, सो ऑप्शन आपको एबीसीडी के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको नंबर्स के फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, आईडीज मिलेंगी दोनों की। आपको यही होगी जो आंसर की आपको नजर आ रही होगी और आपको इसको लेके मैच करना पड़ेगा। अब आते हैं, सर आपने बता दिया हमें कि क्वेश्चन पेपर जो हमारा वही रेस्पॉन्स शीट है, कैसे हमें मिलेगी पता चल गया। कहाँ पे चैलेंज करना है, यहाँ पे चैलेंज करना है और यहीं पे आपको प्रोविजनल आंसर की नजर आ जाएगी, वो भी समझ में आ गया। अब हमें बताओ कि एक एक बैक जाए, वापस आगे जाए, पीछे जाए, कैसे करें। तो आपको सिंपल तरीका बता देता हूं कैसे आप मैच कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। ध्यान से सुनना दोस्तों, आपको क्या करना पड़ेगा, जो इस स्लाइड में आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले जो क्वेश्चन पेपर था इसे एज पीडीएफ सेव कर लीजिए। क्यों, इसका क्या रीजन मैं बोल रहा हूँ सेव करने का? पहला एक कारण ये है कि कभी कभार सर्वर चेंजेस की वजह से कुछ चेंजेस यहाँ पे नजर आते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप ऑब्जेक्शन के टाइम पे या बाद में कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो एनटीए के साथ क्लेम कर सकते हैं। वो आपके लिए एज ए प्रूफ की तरह काम करता है अगर आप उसे पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो पीडीएफ फॉर्मेट में सेव जरूर कर लीजिए अपने रेस्पॉन्स शीट को, नंबर 1 स्टेप। दूसरा क्या है, जब आप उसे रेस्पॉन्स शीट को सेव कर लेते हैं तो अब आप उसे किसी और डिवाइस में ओपन करके इस आंसर की के साथ मैच कर सकते हैं एक एक को आराम से। ठीक है, तो दोनों तरीके आपके आसान हो जाते हैं। सबसे पहले लॉगिन कीजिए, रेस्पॉन्स शीट को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कीजिए, दूसरे मोबाइल में चाहे तो उसे ओपन कर लीजिए एंड सामने की तरफ आप आंसर की को ओपन कर सकते हो और एक एक क्वेश्चन आईडी को करेक्ट ऑप्शन आईडी से मैच कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिखाया, चिंता ना करें। जैसे कि यहाँ पे ना अगर आप देखेंगे तो ये 2-3 चीजें, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे ये तो रेस्पॉन्स शीट आप देख रहे हो सामने की तरफ, ये पूरी रेस्पॉन्स शीट है। ओके, और यहाँ पे ये जो है ये है आंसर की। जो मैंने पहले 2 फोटोज दिखाई हुई थी वो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा एक साथ करके दिखाया हुआ है अलग क्वेश्चन के साथ। जैसे फॉर एन एग्जांपल ये एक क्वेश्चन उठा लो आप। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ ना कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आप नजर आ रहा है, तो ये क्वेश्चन एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और इसकी एक क्वेश्चन आईडी है जो यहाँ पे आपको नजर आ रही है।
इस क्वेश्चन आईडी को आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन से मैच करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आप देख सकते हो, इसकी एक आईडी है, और अगर आप इसको पर्टिकुलरली यहाँ पे सर्च करेंगे दोस्तों, तो आपको इस आंसर की में जो ये आपका आंसर की है, ठीक है, जैसे कि ये तीसरे वाला क्वेश्चन आपने उठाया और आपने देखा कि इसके 4 ऑप्शन है और इसकी क्वेश्चन आईडी ये है, तो इस क्वेश्चन आईडी को आप बेसिकली यहाँ पे जितनी भी क्वेश्चन आईडीज दिख रही हैं वहां पे जाके सर्च कर लीजिए, कंट्रोल F कर लीजिए चाहे तो, और आपको फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मिल जाती है। फिर आप उसके करेक्ट आंसर को यहाँ से टैली कर सकते हैं कि इसका करेक्ट ऑप्शन ये है जो ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं अटेम्प्ट किया था तो उसका गलत हो जाएगा, अगर उसने 4 अटेम्प्ट किया होता तो उसका ये आंसर सही हो जाता, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, और अगर आप गलत अटेम्प्ट करते हैं तो -1 आपको मिलता है, सही करते हैं तो +4 मिलता है। वो सारी बातें आपको ऑलरेडी पता ही होंगी, ठीक है। सो ये एक चीज थी जो मेरे को यहाँ पे बतानी थी आपको, दिस इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो ऐसे ही आप रेस्पॉन्स शीट को हर क्वेश्चन को लेके आप मैच कर सकते हो, टैली कर सकते हो अपनी आंसर शीट के साथ। रेस्पॉन्स शीट और आंसर की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को हैंडी रखिएगा ताकि आप दोनों को मैच कर सकें प्रॉपरली, ठीक है। लेकिन मैच होगा आईडी के थ्रू, इस चीज का जरूर ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नहीं होता, ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जब आप इसे एक्सेस करेंगे, सर्वर नहीं चल रहा सर, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो सभी क्वेश्चंस को फील फ्री करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछना। जेईई मेन से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब आप इस वजह से भी कर सकते हैं कि हम लोग ऑथेंटिक और ऑनेस्ट फीडबैक आपको शेयर करते हैं, प्लस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ काउंसलिंग प्रोसेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, बिकॉज उसके जुड़ी हुई बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस भी आने वाले टाइम में हम लोग लाएंगे। तो अगर इस चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो देखने के दिल से बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने किन गलतियों को किया था सेशन 1 में, और उनको वो सेम गलतियां सेशन 2 में नहीं दोहरानी चाहिए। अगर उस डिटेल कवरेज को भी देखना चाहते हो तो इस समय जो स्क्रीन पे हो रही है वीडियो, इस पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।